अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रवेश संधीला। सोशल मीडिया टॉक शो के साथ हमारे साथ मौजूद है खुर्रम हमीद रोकड़ी और हसन अयूब खान साहब। पूछते हैं इस वक्त इस्लामाबाद की करंट सिचुएशन क्या है। खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब, जरा आपसे शुरू कर लेते हैं। एक तो बहुत शुक्रिया, आज पहली दफा आपसे माय आपकी प्लेयर माय फोन आया प्लेयर। मेरे शो में। सर, इस्लामाबाद की क्या पोजीशन है इस वक्त? कितने लाख लोग इस्लामाबाद में पहुंच चुके हैं और क्या हुकूमत के जाने की जो नवीद सुनाई जा रही थी ये कि आज संजीदा शाम प्रोग्राम है संधीला साहब, संजीदा प्रोग्राम है। आप मजाक ना करें, कितने लाख लोग पहुंच चुके हैं। मैं और रोकड़ी साहब अभी आ रहे हैं डी चौक से, तो वहां पर तो चिड़िया पर नहीं मार रही। आप लाखों लोगों का समंदर को इस्लामाबाद में दाखिल करा रहे हैं। ये देखिए, सीरियस प्रोग्राम है, सीरियस रखे रहने दें उसको। जी रोकड़ी साहब, आप बात करें सर। मेरा ख्याल यह है प्रवेश साहब के इन्होंने जो लोगों को धोखा दे दे देकर जो झूठे बयानिए बना बना कर इंसाइट करते थे, वक्त के साथ आज लोगों को यह समझ आना शुरू हो गई है। दे हैव रियलाइज्ड कि ये सिवाय धोखा देने के, सिवाय झूठ बोलने के और सिवाय तबाही के इनके पास कुछ और है नहीं। तो आज इस्लामाबाद इस वक्त तक इस्लामाबाद मुकम्मल पुरअमन है और अभी तक इनका कोई काफला तो छोड़े, कोई एक गिरोह नहीं पहुंच सका। मैं आज भी हसन से भी यही बात कर रहा था कि आप कितनी एक दुख की बात है कि जिन लोगों ने इस पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन किया, उन्होंने अपने करियर्स लगाए, एक प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल पार्टी से एक गुंडों का जत्थे की सूरत में आज पार्टी पहुंच गई है। जो भी निकलेंगे पहुंचेंगे मुख्तलिफ जगह, आप देखेंगे कि सिवाय लोफरी के और गुंडों के एक जत्था रह गया, एक कल्ट रह गई है पॉलिटिकल पार्टी को। आज आज आपके प्रोग्राम के तवस्त आज आप इस पॉलिटिकल पार्टी का फाइनल इख्तिताम देख रहे हैं कि इन्होंने हर वो अप्रोच जो एक पॉलिटिकल पार्टी का काम है उसको करना चाहिए था, उसको इन्होंने कट डाउन करके एक ऐसी अप्रोच अडॉप्ट की कि जिसके ऊपर आज तबाही इनकी सामने है। लेकिन हमें अफसोस ये होता है कि ये मुल्क है, इस मुल्क के चाहे 10 बच्चे हैं, चाहे 1000 हैं, चाहे 2000 हैं, आप केपी की हालत देख लें, केपी की पोजीशन इस वक्त देख लें और ये कर क्या रहे हैं। आप इसको देखिए, और पूरे पंजाब में ये फरमाइशी गिरफ्तारियां करा रहे हैं और 50 आदमी दे के निकले, पुलिस के साथ जाके गिरफ्तारी करा दी। तो ये क्यों, जैसे वो धोखा देता था, अब ये उसके साथ वही काम कर रहे हैं। सिर्फ इनकी एक खौफ की पॉलिटिक्स रह गई है सोशल मीडिया की। लोग इनके साथ जो है प्रवेश साहब, जो एमएनएज एमपीएज हैं, वो ये काम नहीं करना चाहते ना, वो तंग आ चुके हैं। लेकिन डरते किससे हैं? इन सोशल मीडिया। रोकड़े साहब, इससे मैं आपसे आप पे जरूर बात करूंगा कि वो जो लोग इमरान खान साहब के हैं, एमएनए एमपीएस हैं, वो क्यों नजर नहीं आ रहे, मैं आपसे वजह पूछूंगा। लेकिन क्योंकि हसन साहब अभी बता रहे हैं कि ये डी चौक से होकर आ रहे हैं, तो जरा इनसे पहले पूछ लें, हसन भाई, क्या इस्लामाबाद में वाकई जो आप कह रहे हैं? क्योंकि आप देखें, आप जो भी कहेंगे लोग ये समझते हैं कि आप इमरान खान के खिलाफ ही बात करेंगे, लेकिन ईमानदारी से सच से बताएं कि क्या वाकई ही डी चौक में इस वक्त कोई सिवाय पुलिस के कोई नजर नहीं आ रहा? अच्छा, इस सवाल का जवाब आप खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब से लीजिएगा। अभी उनसे जी पूछें कि मैं जो बात करूंगा, बात की तस्दीक वो करेंगे या उसकी तकदीक करेंगे, क्योंकि मेरे साथ ठीक मौजूद थे। खुर्रम भाई और ठीक। मैं, हम दोनों इकट्ठे किए थे डी चौक में। अच्छा, सिचुएशन ये है कि वहां पर बंदा ही बंदा है, लेकिन वो पुलिस का जवान खड़ा हुआ है। यानी ओके। वो या सहाफी खड़े में है या पुलिस के जवान खड़े में है या वजीर दाखिला ने वहां पर चक्कर लगाया, नहीं वहां पर दिखाई दिया तो कोई भी तहरीक इंसाफ का कारकुन। यानी आप ये देख लें कि ये इनकी सूरत हाल है कि अगर 10-10 हजार बंदा एक एक जो है तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर, रुकने कौमी असम्बली का जो टिकट होल्डर था, उसने लेकर आने थे, तो ये 10,000 तो दूर की बात है, 10 बंदे भी डी चौक में 4:30 बजे तक नहीं पहुंचे थे। और आपको पता है कि 5 बजे मगरिब की नमाज हो जाती है, अजान हो जाती है, तो गुरूबी आफ्ताब का वक्त आजकल, यानी सूरज ढलने तक, 24 नवंबर का जो सूरज जो गुरूब हुआ, उस टाइम तक एक शख्स भी तहरीक इंसाफ का, एक रुकन भी तहरीक इंसाफ का डी चौक नहीं पहुंच सका। और देखें, इसमें खाली इस्लामाबाद को अगर आप, ये 30,000 का मैं कह रहा था जो उन्होंने टारगेट सेट किया था, तो पिंडी की 6-7 सीटें हैं, तो 70 लाख बंदा तो यहीं से पिंडी इस्लामाबाद से इकट्ठा हो जाना चाहिए था। लेकिन लाख तो दूर की बात है, लाख में से अगर 3 सिफर निकाल दें, 4 सिफर निकाल दें, तब भी वो लोग यहाँ पर नहीं पहुंचे। 5 सिफर निकाल दें, पूरा का पूरा लाख निकाल दें आप, यानी मतलब यह कि एक बंदा भी मौजूद नहीं था पीटीआई का। तो जब ये एक पार्टी की इस वक्त सिचुएशन निकल आई है, ना सिर्फ पिंडी इस्लामाबाद की बात करें, आप देखें कि जो सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जी। वो लाहौर, उनकी वीडियो आई है लाहौर में, वो अपनी गाड़ी में घूम रहे हैं, बता रहे हैं मोची दरवाजे से एक वो लोहारी खुद और थे लोहारी से नारे पाकिस्तान। और
अच्छा, ये इनकी पोजीशन है जी, ये पोजीशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। आज की ग्राउंड रियलिटी ये है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आप ये देख लें कि ये बदकिस्मती है सियासी जमात की कि उसने ये गलत पॉलिटिकल कार्ड प्ले किया है। ये कार्ड उनको प्ले नहीं करना चाहिए था। ये सियासतदान का आखिरी कार्ड होता है सड़कों पर आना, सड़कों को गर्म करने का जो कार्ड होता है, ये आखिर में इस्तेमाल करते हैं बहुत से सियासतदान। उन्होंने जिंदगी में ये कार्ड एक बार भी इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन ये हर रोज इनकी ख्वाहिश होती है कि इस कार्ड को इस्तेमाल करें। तो ये कार्ड एक्सपायर हो चुका है। अब ये कार्ड सड़कों पर आने वाला, सड़कों को गर्म करने वाला, अवाम का लहू गरमाने वाला, ये अब काम नहीं हो रहा और ये काम नाकाम हो चुका है। शायद यही वजह है हसन, आपका नेट शायद कुछ थोड़ा सा इशू कर रहा है, यही वजह है कि लोगों के। रुकनी साहब आपकी तरफ आता हूं। रुकनी साहब 2013 से हम ये देख रहे हैं, ये जो धरना सियासत है इस्लामाबाद और डी चौक सारा कुछ, इस बात को 13 से 14 साल हो गए हैं। इस पूरे सफर में आज अगर देखा जाए तो उस हिसाब से तो तजर्बा, एक्सपीरियंस, लोगों का एक कल्ट बन जाना, लाखों की तादाद में 7 लोग होने चाहिए थे। 13 साल की कमाई तो यही है ना। लेकिन क्या वजह है कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हसन साहब बता रहे हैं कि इस्लामाबाद के लोग भी निकल रहे हैं, और दूसरे एमएनए और एमपीएस क्यों इंटरेस्ट नहीं है अपने कायद की फाइनल कॉल पर बाहर निकलने के लिए? संदिला साहब देखें, एमएनएज एमपीएज को इसके लिए तो नहीं आए थे कि जत्था बन के इसके साथ लश्कर कशी करेंगे। उनके बच्चे हैं, उनकी बीवियां हैं। मैंने आज हसन के साथ जब प्रोग्राम किया वहां पे डी चौक पे, तो मैंने हसन को यही कहा, मैंने कहा हसन देखें कि आज सबसे पहले इस पार्टी के कारकुनान को, या उनके, हसन ने कहा उनके वालिदैन को, मैंने कहा यस, उनको ये पूछना चाहिए कि इनके बेनिफिशियरी जो एमएनएज जो एमपीएज हैं, उनके अपने बीवी और उनके अपने बच्चे किधर है। इस शख्स के, ये इसके शख्स के अपने बच्चे किधर है। ये मौत की दावत दे रहा है। तो ये एक पॉलिटिकल पार्टी से एक पॉपुलिस्ट मूवमेंट बनी, पॉपुलिस्ट मूवमेंट से आज ये कल्ट की सूरत में, एक जत्थे की सूरत में आ गया है। तो वो बेचारे तो इस काम के लिए साथ शामिल नहीं हुए थे, वो क्यों निकलेंगे इसके लिए। लेकिन मैं ये कहूंगा कि अगर उनके अंदर उनको भी ये सोचना चाहिए कि वो क्यों अपनी गैरत को दांव पे लगा के बैठे हुए एमएनएज और एमपीएस, कि वो खातून वहां पे पेशावर में उनकी बेइज्जती कर रही है, उनको धमकियां दे रही है और उनको कह रही है तुम्हें अगला टिकट नहीं दूंगी। यानी सोचिए पॉलिटिकल पार्टी का कल्चर और उसकी इख्तिताम आप देखिए कि उसने कहा टिकट नहीं दूंगी, धमकियां दे रही है। सो दिस इज व्हाट दे आर। अब इसके बाद लोगों का काम है ये सोचना कि हमारे साथ इसने कैसे किया। आपके सवाल के जवाब की तरफ आपने कहा लोग क्यों नहीं निकले। दिला साहब, लोग क्यों निकले, पहला सवाल यह है। लोग क्यों अपने बच्चे इसके लिए जाया करें, लोग किसी झूठ, फरेब या दजालियत का साथ क्यों दें। कोई ना कोई टाइम पे ये कार्ड खेलता था, फलाना कार्ड खेल दिया, एंटायर अमेरिका, आफिया कार्ड, फलाना कार्ड। सादी कौम थी, सोशल मीडिया के ऊपर इसने अपनी एक डिसेप्शन की पूरी एक शैतानियत की गेम कायम की। लोग उसके अंदर इन्वॉल्व हो गए। लोग ये समझते थे, कुछ शुगल वाले थे, कुछ समझते थे कि ये वाकई अच्छा है। तो मैंने एक ओवरसीज के दोस्त को यही कहा, मैंने कहा बहुत अच्छा हुआ पिंकी ने वो जो एक अपलोड किया, ताकि तुम्हें पता हो कि एक उसका लेवल क्या है, ताकि तुम्हें पता हो कि ये किस औरत के हाथों खेलता रहा है, ताकि तुम्हें पता हो कि 4 साल इस लेवल की ज़हनी सतह की एक बीमार औरत आपके मुल्क के फैसले करती रही है। तो इन तमाम चीजों से कब निकलेंगे हम? यानी क्यों कुछ लोगों के वीलॉग्स, कुछ लोगों के यूट्यूब के अकाउंट्स और उनके पैसा और वो झूठ बोल के इनको क्यों नहीं सोचते कि इसका आइडियल गोगी है। ये 4 साल गोगी की सियासत की है इसने। इसका आइडियल जुल्फी बुखारी, इसका आइडियल शहजाद अकबर, इसका आइडियल शहबाज गिल है। कहां है वो आज? यानी जो एक सीरियस पॉलिटिशियन होता है, क्या वो अपने इर्द गिर्द पॉलिटिशियंस को लाता है कि ऐसे चेहरे लाता है जो वानन भी है, कहा कि कल कहां चले गए, कहां है वो? कोई बैठा अमेरिका में इसका नाम बेच रहा है, कोई क्या कर रहा है। वेरी अनफॉर्चुनेट। मुल्क के साथ ये खेल बंद होना था, लेकिन ओवर प्रोसेस हम इससे गुजरे हैं और इंशाल्लाह आज का दिन 4 हो गई। ये जब शर खत्म हो तो रियासत पाकिस्तान को भी अब ये सोचना चाहिए कि इसके बाद इस चीज की इजाजत नहीं दी जाएगी। बिल्कुल ठीक है। मैं यही सवाल आपकी तरफ लेके आऊंगा, लेकिन मैं हसन से पूछूं क्योंकि इनके बड़े अच्छे दोस्त हैं।
पुराने हसन साहब बुरा ना बनाइएगा, आपके पुराने लीडर भी तो है ना इमरान खान साहब, आप भी तो टिकट लेने गए थे ना जरा, मतलब तो मैं जरा पूछूं कि पुराने लीडर का इस वक्त को अगर डयाला जेल में आपका राब्ता है तो इस वक्त उनकी सिचुएशन क्या, हालत क्या है इस वक्त? पहली बात तो ये है, जो टिकट की बात कर रहे थे, कि वो इंसान नहीं जिससे गलती ना हो, लेकिन वो इंसान है जिसको गलती पर नदामत अगर ना करे तो वो फिर इंसान नहीं है, वो इब्लीस है। तो मुझसे गलती हुई और मैं उस गलती पर शर्मिंदा हूं, मुझे से गलती हुई, मैं उसका एतराफ करता हूं। ऐसी बात नहीं है कि मुझसे गलती नहीं, कि मैंने बिल्कुल कोई गलती नहीं की थी, मैं गलती मुझसे होती है, कच्चा जहन था, उम्र कम थी। 2011 की बात कर रहे हैं आप, दिस यू टॉकिंग अबाउट 2011। तो 2011 में मेरी उम्र कम थी, तजर्बा कम था, समझ बूझ नहीं थी। तो कहते हैं कि जब आपके में शऊर नहीं है, आप अपने आप को समझ रहे हैं कि आपके में शऊर आ चुका है, लेकिन शऊर आता नहीं है। 40 साल की उम्र में तभी जो है ना, जितने भी पैगंबर थे उनको भी नबूवत जो है 40 या 40 प्लस में मिली है। तो वो वजह थी कि एक मेजोरिटी का लेवल आता है। बहरहाल मैं तो गुनहगार आदमी हूँ, मैं तो इंतहाई गुनहगार आदमी हूँ, लेकिन मैं मैच्योरिटी की एज को अपनी टच कर चुका हूँ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि कोई आज 10 साल से मैं जो इमरान खान साहब जो कर रहे थे उसके खिलाफ अपनी आवाज मैंने रेज करना शुरू कर दी। पोस्ट 2014 की बात कर रहा हूँ। अब अगली बात पर आए जी, कि उनकी क्या सूरत हाल अडियाला है। में प्रेशर में है जी, बड़े प्रेशर में है। लेकिन इस मरतबा उनकी लाइट्स वगैरह बंद नहीं की गई, इस मरतबा अच्छा, उनकी खुराक में तब्दीली नहीं की गई। पिछले में तो बता दिया था ना कि लाइट बंद जी कर जी, दी है, कपड़े खुद धोने पड़ रहे हैं। तो ये मैं आपको फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ कि कोई किसी किस्म की उनकी ना बिजली जो है आंख मचोली का खेल खेल रही है, ना उनकी जो है वो अखबारात वगैरह का मामला कट ऑफ कर रहे हैं। अब तो बल्कि कल उनको जो है ना अखबारात जो है वो लाजमी तमाम की तमाम अखबारात मैं कहूंगा कि पहुंचा दी जाए, ताकि वो पढ़ें, कल की जो रोजनामे हैं वो पढ़े, कल की जो डेलीज हैं उनको पढ़े, ताकि पढ़ के उनको उनको समझ आए कि मैंने कितना बड़ा जो है वो एक फाउल प्ले किया है। और इसकी कॉस्ट देखिए, सियासतदान को हर एक्शन की पॉलिटिकल कॉस्ट होती है। वो लाडलेपन का जमाना गया, वो दिन गुजर गए जब आपके हर ऐप के ऊपर एक जबरदस्ती धौंस के साथ इस्टेब्लिशमेंट पर्दे डालती थी और किसी को आपसे सवाल करने की इजाजत नहीं थी। आज की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो इस सियासी गंदे खेल का हिस्सा। जी जी, हसन आपको हमारी आवाज आ रही है? आपकी इंटरनेट को शायद कुछ इशू कर गया वहां पर। हसन का इंटरनेट। रोकड़ी साहब मुझे जरा एक बात बताएं, मैं ये जी समझने जी। से कासिर हूं कि बुशरा बीबी का वो बयान रिकॉर्ड करना, उस रिकॉर्ड को करने के बाद उसकी एडिटिंग हुई होगी, बहुत सारे उसमें से हिस्से निकाले होंगे, जाहिर है जो बुशरा बीबी ने बातें की होंगी। लेकिन सऊदी अरब वाला ये पार्ट के नंगे पांव इमरान खान साहब का सऊदी अरब जाना और उसके बाद सऊदी अरब से कॉल आना कि हम यहाँ पे शरीयत खत्म कर रहे हैं सऊदी अरब में, और आप इमरान खान किसको उठा लाए हो जो कि अपने मुल्क में शरीयत। इस बयान की वजह क्या है? ये एक्सप्रेस है, जानबूझ के है, मजहबी टच देने की कोशिश है? क्या रीजन है इस बयान के पीछे सर? और इसको रोका क्यों नहीं गया? अगर चाहते तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले अपलोड करने से रोक सकते थे इसको। नहीं, रोक नहीं सकते वो। अच्छा सडेला जी। साहब, उनकी जुरत है, वो रोक सकें? देवी देवी को भी कोई रोक सकता होता है? वो रोक नहीं सकते। देखिए अच्छा। उसकी, हाँ उसकी एक आप वो उसकी मैंने फिर बता रहा हूं, वो एक सतही लेवल की एक बहुत छोटी औरत है, फ्रॉम हियर एंड फ्रॉम हियर एज वेल। देखिए उसने ये बयान रिकॉर्ड कराया, उसने अपनी मर्जी से एक एक चीज डलवाई और उसने उनको कहा ये अपलोड करो। अब उस औरत को ये पता है कि इमरान जिसके ये सारे पुजारी हैं, जब वो उसके आगे उफ नहीं कर सकता, जब वो उसके आगे एक भीगी बिल्ली है जिसको ये समझते हैं महान देवता, जब वो उसके आगे कुछ नहीं है, तो उसने इन बेचारों को क्या समझना है? तो इसको समझिए कि वो इनको खसो खाशाक भी नहीं समझती, और अपने आप को वो समझती है कि मेरे पास मेरी तरफ कोई इल्हाम होता है। हाँ, हम ये कहते हैं वाकई इल्हाम है, शयातीन का इल्हाम होता है तुम्हारी तरफ। यानी शीप, आप उसकी सुने ना, कौन सी मखलूक को मेरा सलाम हो। भाई तू कर बात रही है पाकिस्तान में, केड़ी मखलूक को तू सलाम दे रही है? तू समझ रही कि ये तेरे सामने सारे इमरान जैसे बैठे हुए हैं। यानी एक तो अच्छा हुआ कि वो आई और उसने ये बयान अपलोड किया, अच्छा हुआ, जी ताकि पता चले हम जो बात आज से 2-2.5 साल से कह रहे हैं कि ये कुछ भी नहीं है, ये एक मोहरा है, कठपुतली है, इसको खिलाती है ये औरत, और इसका ना अपनी सोच है। ये रात को एक फैसला करेगा, ये वापस जाएगा, वो इसको कहेगी कट,
मैंने घड़े में देखा है कि ये चीज नहीं है और सुबह जाके वो तब्दील कर देगा। इसका लेवल ये है कि ये उस पर इतना बिलीव करता है कि वो घड़े में जो चीज इसको नजर आ जाए ये कहता है कि यही चीज होगी। और सबसे जो खतरनाक चीज है, ये औरत खातून अव्वल रही है। आप खातून अव्वल रहने के बाद आप पाकिस्तान का और सऊदिया के ऊपर ये झूठ बोलकर, ये एक चालाकी के साथ झूठ बोलकर आप जो फेंक रही हैं, आप जो गंद फेंक रही हैं, एक तो झूठ है और दूसरा खातून अव्वल के कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। ठीक। क्यों उसने ये किया? उसने जानबूझकर किया, उसने पाकिस्तान को डैमेज करने के लिए किया। उसकी 4 साल की कोशिश पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की थी और ये जो था ये उसके आगे एक कठपुतली है। और उसने पाकिस्तान को ये ना समझिए कि उसने बगैर सोचे समझे ये किया। अपनी सोच, अपने लेवल के मुताबिक उसने 100% पाकिस्तान को डैमेज करने के लिए ये शैतानी की है। इसके ऊपर भी केस होना चाहिए कि एक इतनी बड़ी सीट के ऊपर चाइनीज ने, परवेज साहब मैं आपके तवज्जो से बात करूं, मैंने चाइनीज को देखा कि उन्होंने जो कुछ बड़ी लेवल पे को गड़बड़ करता है तो वो इक्वल सजा उसकी बीवी को देते हैं। क्यों? तुम एंजॉय कर रही थी, तुम पर्क्स एंड प्रिविलेजेस एंजॉय कर रही थी, तुम खातून अव्वल थी पाकिस्तान की। कितना बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है ये औरत। आप सोचें कि इसने किस लेवल के ऊपर बैठकर क्या बात की है। तो ये भी अच्छा हुआ है कि वो जो हमारे दोस्त हैं जो कहते थे नहीं यार आप बड़ी सख्त बातें कर जाते हैं इसके बारे में, अब हम कहते हैं आप ठंडे हो, तसल्ली कर लो, देख लो कि ये है। अब हमारी तो ये है कि हर हफ्ते इस तरह के एक बयान अपलोड करें ताकि कौम को समझ आ जाए जो कसर रह गई है। चले जी सर। ये बताएं, अब गंडापुर का क्या फ्यूचर क्या है? गंडापुर का, गंडापुर से तो अब वैसे के वैसे लेके आ रहे हैं वहां से काफिले, अगर देखा जाए तो सर। गंडापुर ने ना संधेला साहब एक सर के ऊपर टोपी पहन ली है जिसमें आग लगी हुई है। उसको ये जो अच्छा जी। क्राउन है ना, ये जो जी। क्राउन है चीफ मिनिस्ट्री वाला, गंडापुर उसमें फंस गया। लेकिन गंडापुर इंसानों का बाप भी है। अच्छा यानी जी। ये जितने फिर रहे हैं ना, गंडापुर जी। इंसानों का अबू है। यानी गंडापुर के लिए अब मैं बिल्कुल न्यूट्रल होकर बात करूं, गंडापुर के लिए क्या चीज है राइट। मैं कि उसकी जो चीफ मिनिस्ट्री है वो चले। वो कायम रहे। आप गंडापुर के साथ जितने मिनिस्टर्स हैं, आपका क्या ख्याल है, वो मिनिस्ट्री लेने के बाद वापस घर जाके बैठना चाहते हैं? नहीं। पता नहीं, आई डोंट तो नो टेक्निकली। व्हाट्स रॉन्ग विद इट। कोई भी नहीं चाहेगा और ना चाहना चाहिए उनको। उसको क्या जरूरत है कि इसकी आग के अंदर वो खुद को भी जलाए, अपनी पूरी काबीना को भी जलाए लेकिन गंडापुर को सीरियस संजीदगी के साथ एक टाइम पे आके सोचना पड़ेगा कि केपी के अंदर हालत क्या हुई है। लेकिन उसको ये बंदूक के सर जोर के ऊपर चला रहे हैं इमरान कि तुमने ये करना ही करना है। गंडापुर आई थिंक ये काम नहीं करना चाहता था, एक राइट। चीफ मिनिस्टर का नहीं करना चाह रहा होगा। ये मेरा ख्याल है कि वो ये काम नहीं करना ठीक। चाह रहा था। लेकिन वो जो खातून जाके उसके ऊपर बैठी है उसने हिसाब भी लेना होगा ठेकों का और वो चाहती है कि ये काम हो। लेकिन गंडापुर इन तमाम का बाप है, मैं आपको ये बताऊं, इन तमाम का अब्बू है जितने ये फिर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। हसन, आप जरा इस बारे में बताइएगा कि गंडापुर और सुबह कुछ टीवी पे खबर चली, सोशल मीडिया पे चली कि गंडापुर और बुशरा बीबी की सुबह को नोक झोंक हुई है आपस में, एक पंजाबी के अंदर एक मुंह मारी हुई है। और दूसरी, क्या वहां पर गंडापुर और बुशरा बीबी जो है वो एक नीलाम में दो वो तलवारों वाली बात है कि क्या वो कितनी देर तक चलेगा ये सिलसिला सर? देखिए, अभी तो जाहिर बात है वहां पर क्या पोजीशन है एग्जैक्टली ऑन ग्राउंड, इस पर तो मैं कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन मैं अगर राइट। इससे पीछे चले जाएं तो गंडापुर साहब को बुशरा बीबी की जो वहां पर रहना है वो तो जाहिर बात है उनको पसंद नहीं है ना। जैसे पहले उस्मान बुज़दार को उन्होंने कंट्रोल किया और फिर सारा जो उन्होंने यानी पंजाब के इसको लूटा, जिस तरीके से पंजाब में ब्यूरोक्रेसीज की पोस्टिंग एंड ट्रांसफर्स के हवाले से जो रेट्स होते थे पंजाब में बुज़दार साहब के ज़माने में, तो वही जो चीज़ है उसको वो दोहराना चाहती हैं खैबर पख्तूनख्वा में। अब जो बकौल जो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हैं, उनके मुताबिक तो आपने किसी भी शख्स को पोस्ट इन कराना है, किसी जगह तैनाती करानी है किसी सरकारी मुलाजिम की, तो उसका एक रेट है और वो रेट दें और जब चाहें 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप उनके ऑर्डर करवा सकते हैं। तो वही काम जो है गंडापुर साहब कर रहे थे, वही काम बकौल जो है ये जो है फैसल करीम कुली साहब की बात कर रहा हूँ जो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा है, उनका अली मीन गंडापुर के इलाके से ताल्लुक भी उनका है। खाली वो गवर्नर या ये सीएम नहीं है, बल्कि दे नो ईच अदर वेरी वेल, दोनों का ट्रू। एक ही इलाके से ताल्लुक है। तो वो कहते हैं जी कि ये तो वो शख्स है कि जो कि एहतजाज की आड़ में जब काफिले इस्लामाबाद की तरफ आते हैं तो उसमें स्मगलिंग, जो स्मगलर्स हैं उनको फैसिलिटेट करके भी दिहाड़ी लगाते हैं।
वो अली मीन गंडापुर साहब के बारे में ये बातें करते हैं। तो ये इस तरह का उनका इल्जाम है, मेरे पास कुछ शवाहिद सबूत नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल यकीनी तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में दिहाड़ियां लगने के, करप्शन के हवाले से बहुत सी बातें सुनने को मिलती हैं और आए रोज मिलती हैं। तो उनको पसंद नहीं होगा। दोनों की एक फितरत है, एक फितरत है, और दोनों एक ही ऑब्जेक्टिव भी दोनों का एक है। फितरत भी एक, ऑब्जेक्टिव भी एक, और फिर वो दो अलग अलग लोग हैं, तो कामयाबी तो एक को होनी है ना। रकम किसी एक के जेब में जाएगी, या अहलिया इमरान अहमद न्याजी की जेब में जा सकती है, या अली मीन गंडापुर की जेब में जा सकती है। तो अब ये चीज उनको पसंद नहीं है, इसी वजह से उनकी नोक चौंक होना आपस में। और बीच में आपको पता है कि अलीमा खान साहिबा का भी एक ग्रुप है जो कि अपोज करता है बुशरा बेगम को। तो ये एक सिचुएशन है, विद इन पार्टी काफी ज्यादा डिस्प्यूट्स हैं, विद इन पार्टी काफी ज्यादा इश्यूज हैं। अब अच्छा, इसमें पीटीआई में एक और किस्म के लोग भी हैं जो ये तासुर देते हैं कि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ पीटीआई के ताल्लुकात को रिस्टोर करने के लिए ब्रिज का किरदार अदा कर सकते हैं। अब वो उनका कोई ब्रिज वो नहीं है, वो ये झूठ क्यों बेचते हैं? इस झूठ को बेचने का ऑब्जेक्टिव ये है कि पार्टी में उनकी अहमियत हो सके, वो पार्टी में अपने आप को अहम जो है वो करने के लिए ये झूठ बेच रहे हैं। और इसी वजह से अगर आपको याद होगा कि पिछले एक हफ्ते में इतनी ज्यादा अफवाहें निकली कि शायद एस्टेब्लिशमेंट की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आपस में बड़ी कुछ संजीदा गुफ्तगू हो रही है। हालांकि सच ये है कि इनके आपस में मुज़ाकरात शुरू ही नहीं हुए। हुकूमत के साथ बातचीत किसी लेवल पर हुई थी, मोहसिन नकवी साहब के जरिए भी इंगेज किया गया, लेकिन इस इशू के अंदर एस्टेब्लिशमेंट जो है वो बिल्कुल बाहर है। और एस्टेब्लिशमेंट जब तक 9 मई के ऊपर पब्लिक अपॉलॉजी नहीं करते बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान अहमद न्याजी, तब तक तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और इस टाइम कोई अलाउड ही नहीं है, यानी बड़े से बड़ा जो एस्टेब्लिशमेंट का एक शख्स है ना, उसको भी इजाजत नहीं है कि वो पीटीए के साथ किसी किस्म की एंगेजमेंट करे जब तक 9 मई के ऊपर पब्लिक अपॉलॉजी नहीं करेगी। क्योंकि कोई भी बड़े से बड़े ओहदे का पर बैठा हुआ शख्स जो पाक फौज के शोधा हैं, उनकी जो इज्जत है उससे ऊपर नहीं है। तो लिहाजा ये प्रिंसिपल डिसीजन है इंस्टीट्यूशन का कि हम अपने शोधा की जो तकरीम है उसकी, उनकी बेहुरमती करने वालों को कभी भी हम उनसे बात नहीं करेंगे जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे। तो माफी तो उनको मांगनी पड़ेगी अगर पाकिस्तान में सियासत करनी है, और अगर पाकिस्तान में सियासत नहीं करनी तो फिर माफी बेशक ना मांगे। बिल्कुल ठीक है। खुरम भाई, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं। हसन साहब ने बिल्कुल 2 मिनट के बाद निकलना अगले प्रोग्राम के लिए, फिर मुझे आपसे कुछ 2-4 सवाल करने हैं। हसन, ये जो एक 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 उस वक्त एक कहा जा रहा था कि बुशरा बीबी कोई डील करके आई हैं या किसी से कोई बातचीत करके आई हैं, तो जो बुशरा बीबी ने किया है बाहर आके, उससे मेरे ख्याल में उसको तो तकवीयत नहीं मिलती। तो क्या ऐसी कोई रियलिटी थी या फिर डील करके आके मुकर गई है बुशरा बीबी बाहर? कि ये दूसरी वाली बात है कि वो कुछ अंडरस्टैंडिंग के साथ बाहर आई थी और ठीक। इसी वजह से उनको दोबारा गिरफ्तार नहीं किया गया किसी नए मुकदमे के अंदर। जैसे आपको याद होगा कि परवेज इलाही साहब के साथ क्या हुआ था, और ये बहुत से लोग थे जैसे ये बाहर निकलते थे और आगे एक नया मुकदमा तैयार होता था और गिरफ्तार हो जाते थे। तो बिल्कुल, और वो भी रियासत ने क्यों शुरू किया? वो सिस्टम ने रिएक्ट किया था, क्योंकि जब हमारी अदलिया ने सहूलतकारी फ्राहम की और सहूलतकारी फ्राहम करने की अपनी एक नई मिसाल दुनिया की तारीख में नई मिसाल कायम कर दी थी, तो फिर सिस्टम ने रिएक्ट किया। जब सॉलिड केसेस थे, उन सॉलिड केसेस में जो प्रिंसिपल जो एक्यूज थे उनको एक्विट कर दिया गया, उनको डिस्चार्ज कर दिया गया। तो फिर सिस्टम ने रिएक्ट किया, उन्होंने कहा अच्छा इस तरह है तो फिर इस तरह है। तो इसी वजह से यानी अब बुशरा बेगम के हवाले से भी एक नरमी आई थी और कोई अंडरस्टैंडिंग थी किसी लेवल के ऊपर, लेकिन फिर उस नरमी का और उस अंडरस्टैंडिंग के साथ उन्होंने जो है वो अपना अहद वफा नहीं किया। तो मोस्ट लाइकली बुशरा बेगम के लिए जो इस्लामाबाद की हवाएं ठंडी हुई थी वो दोबारा गर्म हो चुकी हैं। अब देखते हैं कि उनमें कितनी गर्मी आती है। हालांकि पाकिस्तान में तो सर्दी का मौसम आ चुका हुआ है, लेकिन बुशरा बेगम के लिए हवाएं अब गर्म हो चुकी हैं। इसी वजह से उन पर मुतद्दिद FIRs आपने देख चुके हैं, हो चुकी हैं। और उनकी जो दोबारा नॉन गिरफ्तार बेलेबल हो सकती वारंट्स है हैं, बुशरा बीबी? दोबारा गिरफ्तार हो सकती है? जी गिरफ्तार कर लिया जाएगा उनको, ये खबर दे वो रहे हैं गिरफ्तार आपके होंगे। दोबारा बुशरा बीबी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा? जी मैं बता रहा हूँ जी, वो उन्होंने गिरफ्तार होना है जी। बुशरा बेगम ने 190 मिलियन में कन्विक्शन पर गिरफ्तार होना है या उससे पहले गिरफ्तार होना है, ये अब वक्त साबित करेगा, लेकिन श्योरली वो गिरफ्तार हो जाएंगी। बुशरा बीबी गिरफ्तार। हसन, बहुत शुक्रिया। मुझे पता है आपने अगले शो में जाना है, आपका टाइम हो गया। आपका बहुत शुक्रिया। मैं खुरम साहब से 2-4 सवाल और करूंगा। थैंक यू वेरी मच हसन। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। रोकिट साहब हमारे साथ हैं और हसन साहब जो हैं उन्होंने एक दूसरे प्रोग्राम में जाना था।
तो हसन साहब जो है वो दूसरे प्रोग्राम के लिए निकल गए। रोकड़ी साहब मुझे जरा ये बताएं कि अब ये जो धरना का ये सारी जो मश्क हुई है और आज शाम तक, अभी मेरे ख्याल में पाकिस्तान में आपके पास, मेरे पास 2 बज रहे हैं और आपके पास 6 बज रहे हैं, तो यही पीक टाइम होता है और इस पीक टाइम तक अगर ऐसी कुछ चीजें हमें नजर नहीं आती, इस्लामाबाद के अलावा हमें फैसलाबाद में, लाहौर से अभी देखें तो जनरल सेक्रेटरी साहब अपनी अकेले गाड़ी में घूम रहे हैं, 2-4 और उनकी जो खवातीन है वो भी अकेली। तो इसका अंजाम क्या देख रहे हैं? क्या लोगों की अदम दिलचस्पी की वजह से दोबारा खान साहब को इस किस्म की हिम्मत करेंगे कॉल देने की, या बस आज इसको समझा जाए कि आज एंड हो गया इस बात का? संदिला साहब, एक चीज पहले करता, जो हसन ने एक बात की और आपने, तो मैंने कहा उस पे जब आप कह रहे थे ना कि ये जाके बुशरा बैठ जाएगी केपी में और बुजदार, मैं कहूंगा अली अमीन बुजदार नहीं है। अच्छा, अली अमीन बुजदार नहीं है, फिर वो रिएक्शन केपी है। रिएक्शन रिएक्शन देगा। अली अमीन इस पार्टी जितने फिर रहे हैं ना, जितने अली अमीन उन सारों का बाप है जितने फिर रहे सबका हैं बाप है, पीटीआई, बिल्कुल यानी ठीक, बिल्कुल ठीक। अली अमीन इनका अली अमीन बुजदार नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि इसकी जो पावर थी सदिला साहब, इमरान की जी, जो पावर थी, वो ये समझता था कि उसकी तमाम पावर इज इन सोशल मीडिया, राइट, और वो सोशल मीडिया से खाइफ भी बहुत होता है, उसके राइट, पास और कुछ नहीं है। दूसरी चीज, उसकी तमाम जो ये जहन की कैपेसिटी थी वो चली गई थी कि जो भी फैसला करना है वो इस औरत ने करना है। यानी उसके लेवल ऑफ थिंकिंग या थॉट प्रोसेस, या उसका आप ये सोचें कि जो भी फैसला करेगी वो ये औरत करेगी। अब ये दोनों चीजों को आप लेके जाएं, वो बाहर निकल के आके बैठ गई, उसका बयान आ गया, और सोशल मीडिया के ऊपर एक बहुत बड़ी कामयाबी ये हुई, आप हम तमाम ने जो कोशिश की, कि आज जो भी ये नैरेटिव झूठा बेचने की कोशिश करते हैं, थोड़ी देर बाद उसके लिए रद्द सामने आ जाता है, जो आज से 2 साल पहले नहीं था। इसको खुला मैदान था, ये झूठी चीजें बनाता था, धोखा देता था। तीसरी चीज, इसके जो फैसिलिटेटर्स थे, जो भी जी, जहां जहां बैठे थे, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि इसके फैसिलिटेटर्स पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं। इसके फैसिलिटेटर्स नारकोटिक्स के स्मगलर्स हैं, इसके फैसिलिटेटर्स वो तमाम 2 नंबर धंधा करने वाले लोग हैं जो इस मुल्क के अंदर जाली खाद, जाली अद्वियात, उनमें अरबों रुपए कमाते हैं। और कुछ जगहों पर इसके फैसिलिटेटर्स बैठे थे, अदलिया से जो इसको रिलीफ मिलता था, उन तमाम चीजों को जोड़िए, वो तमाम चीजें वक्त के साथ साथ इसकी वो जो लगी हुई थी हुक्स, वो टूटती जा रही हैं। और ये जो वाली कॉल इसने दी है, ये डेस्परेशन की एक कॉल है, डेस्परेट होके। फिर आप इसकी जरा ट्वीट्स पढ़िए जो बाहर से बैठे हुए लोग करा रहे हैं, मौत को गले लगा लो, तुम्हारा आज का मार्ग जो है ये तुम मरने के बाद तुम हकीकी आजादी हासिल कर लोगे। यानी आपने किसी पॉलिटिकल लीडर को आज तक अपने कारकुनों को इंसाइट करते हुए देखा है कि वो आके अपनी मौत को गले लगा लें? तो यही तू अपने बच्चों को क्यों नहीं बुलाता मौत को गले लगाने के लिए? तू अपने ये जो एमएनएज हैं, एमपीएज, तू इनकी इनके बीवियों और बच्चों बच्चों को बता कि वो ये मौत को गले लगाएं। तू खुद क्यों नहीं मौत को गले लगा लेता? लोगों के आवारा बच्चों को मौत को गले लगाने के लिए तू उनको इंसाइट करता है। अनफॉर्चुनेटली एक हीरो बन गया था इस मुल्क में जो हमारे गले पड़ गया, और आहिस्ता 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 इस मुल्क के शुहदा अपने खून से इस मुल्क के दागों को धो रहे हैं। और इसके साथ जो खबीस एक एक जत्था रह गया है, वो इस पर भी खुश होता है। लानत, यानी सोच की आप लानत की और पस्ती की, आप देखें कि क्या ये पॉलिटिकल आदमी है? क्या इसकी कोई पॉलिटिकल अप्रोच है? क्या ये पॉलिटिकल पार्टी? बहरहाल आई थिंक कि जो आपके सवाल का जवाब मैं खत्म ही इस पे करूंगा, ये जो इस पहले सवाल आपने कहा कि ये वाली जो चीज है, अल्लाह ताला खैरियत करे। किसी गरीब का बच्चा, अभी तो सबसे ज्यादा खतरा उन बच्चों को इनसे है कि ये खुद ना मार दें किसी के बच्चों को, आप यकीन कीजिए। और अल्लाह ताला खैरियत से बच्चों को इनके शर से बचाए, और जब ये खत्म हो तो आप रियासत को फिर फैसला ये करना पड़ेगा कि ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं रही, ना ये कैपेबल है, ना ना ये पाकिस्तान का भला चाहते हैं। आप उसको देखें, अलवी को, जी, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान होके आप उसके बयानात, उसकी बातें सुने, आपको लगेगा कि वो बाजार का लिफंगा और एक 22 साल का लिफंगा आदमी। उसकी अप्रोच आप देखें, 5 साल को सदर पाकिस्तान रहा है, जी, और वो एक जी, कहका लगाकर शोहदा की खबर नीचे लिख रहा है कि इतने इतने आज शहीद हुए पाकिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग, और ऊपर कहका लगाकर कह रहे हैं अब इमरान को छोड़ने का टाइम आ गया है। तो ये तमाम चीजों के, मेरा ख्याल है, खात्मे का टाइम आ गया, और कोई इनके साथ ज्यादती नहीं कर रहा।
ये अपनी हर चीज को खुद खत्म कर रहे हैं, और रियासत को भी इस काम को खत्म करना चाहिए। इन वंस एंड फॉर ऑल इससे जान छुड़ानी चाहिए। केसेस आगे जाएं, 190 मिलियन पाउंड वाला जो केस है वो चले, और दूसरे केसेस ताकि खत्म हो ये मामला। जी सर। बिल्कुल ठीक है। अभी आपने जिक्र किया कि बच्चों की शहादत का, लाहौर में ये लोग एक तजर्बा कर चुके हैं। आपको याद होगा, लाहौर में बच्चा एक था, वो हर वक्त इमरान खान साहब की खुद राय से मारा बाहर इन्होंने। होता था। जी। तो आप क्या कह रहे हैं कि ये जो इनका आज वाला धरना है, या जो इस किस्म की चीजें हैं, इसमें कोई इस किस्म की ये मशक कर सकते हैं, या कोई, जाहिर है तहरीक को खून की हमेशा जरूरत होती है, तो कोई इस किस्म की शरारत भी सोच सकते हैं, कर सकते हैं ये लोग सर? संदेला साहब, इसका जो बिल्कुल करीबी हल्का था ना, जी तो जब लॉन्ग मार्च शुरू हुआ तो हमने उन्हें कहा क्या यार ना करो ये लॉन्ग मार्च, इसमें बंदे मरेंगे। इसका द मोस्ट क्लोजेस्ट टू हिम उसके अल्फाज पता क्या थे? कहते जी। खुरम भाई, देवता के लिए भेंट चढ़ती है। ये इमरान अल्फाज खान में के लौटे। अल्फाज। यस, मैं आपको फिर बताऊंगा कि वो बंदा कौन था भाई। को बहुत सारी चीजों का मैं यानी उसने कहा देवता के लिए, तंजिया हंस के उसने कहा देवता के लिए बलियां और भेंट चढ़ाई जाती है। तो दिस इज व्हाट देयर कॉन्सेप्ट इज। ये यहां से ऐसे सोचते हैं। ये उसको, वो एक सोहेल फराइज साहब हैं, आजकल पता नहीं मुझे उस दिन से इख्तिलाफ है, उन्होंने कहा ये देवता है। आप सोचें कि एक इंसान को पाकिस्तानी एक नजरियाती मुल्क के अंदर 2024 के अंदर आप उसको, जो 2023 में देवता है, आप सोचें तो सही, ये क्या कर रहे हैं। तो ये अपने साथ बंदों को मार सकते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। और वो जो औरत है खास तौर पर, वो कुछ भी करा सकती है। लेकिन फिर कह रहा हूं, अली अमीन इनका बाप है, सारों को देखे हैं वो क्या करता है। वो क्या करता है? आपने, मैंने पिछले दिनों आपका एक वीलो, एक आपका पॉडकास्ट था, मैंने वो ट्वीट भी किया और काफी ज्यादा लोगों ने उसको, उस पे कमेंट भी किया। आपने कहा कि ये बुशरा बीबी जो है, ये किसी दूसरे मुल्क की भी, किसी दूसरे मुल्क की एजेंसी के लिए भी काम कर सकती हैं। सऊदी अरब के साथ हमारे तलकात इस वक्त बहुत अच्छे हैं। सऊदी अरब एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। तो इसमें कितनी सच्चाई है? क्या इस पे दोबारा आप बात बता सकते हैं हमें, हमारे सुनने वालों को सर? संदिला साहब, इसकी बुशरा की जो चाबी है वो है जी। फरा गोगी। अच्छा जी। मैं बहुत अरसे से ये कह रहा हूं कि वो रॉ के लिए काम कर रही है वो। और देखें, जब आप इस पूरे समझते हैं इस पूरी चीज को, CIA केजीबी के साथ करेगी, केजीबी अमेरिका के साथ करेगा, तो ये बंदे प्लांट करते हैं कौन कहां पे हुआ, कौन कहां पे कैसे। उस औरत को मुझे यही बताएं, आज तक किसी ने ये पूछा इससे कि तू इस औरत को कहां से पकड़ लाया है? तुझे तुझे क्या तेरे दिमाग में आया कि वहां से जाके उसके साथ शादी करके तू ले आया है? तो इस जैसे बंदों के साथ बंदे प्लांट होते हैं। और गोगी जो है, जो सबसे जी खतरनाक कैरेक्टर है, वो गोगी है। ये कौन ड्रामा करते थे? डायरी लेके निकला, बिकॉज दे जी नो हाउ टू सेल दीज बयानियाज लोगों जी। के साथ, जेनों के साथ। हफ्ता पहले बनी गाला के अंदर तू गोगी को एक और मुल्क के पासपोर्ट के ऊपर एक चार्टर्ड प्लेन पे सोने से लदा हुआ अरबों रुपया, जो जो तूने तोशाखाना से चोरियां की हैं, सोने के सेट, इन्हीं सऊदीज के लिए हुए गिफ्ट लेके तू गोगी को डॉलर्स के साथ वहां से निकाल रहा है, बाहर भिजवा रहा है। और कहेंगे क्या डायरी लेके निकला। और इस तमाम इसके लीडर्स को, ये इसके करीब हैं, ये जो, मैं क्यों कहता हूं कि ये वो लानत ज़्यादा किरदार हैं, ये अलवी और इस तरह के, इनको मालूम है कि वो पाकिस्तान का नुकसान कर रहे हैं। पॉलिटिक्स आपकी, हम भी इसके साथ थे। आपने हसन से सवाल किया, हमने भी इसके साथ थे। लेकिन जब हमने ये देखा कि नहीं, ये अब वो लाइन क्रॉस कर रहा है जो इसको नहीं करनी चाहिए, तो हमने तो इसको पीक पे, जब ये पहाड़ था, हमने छोड़ा। तो क्या ट्रू। आपके लिए आपका मुल्क अहम होना चाहिए, या आपके लिए वो एमएनएशिप या मिनिस्ट्री अहम होनी चाहिए? इसके तमाम जो इर्द गिर्द मिनिस्टर्स मेन हैं, उन तमाम को पता है कि गोगी को हफ्ता पहले इसने बनी गाला से, उस एक और पासपोर्ट है ऑस्ट्रेलिया के साथ, एक जजीरा है, उस पासपोर्ट भी इसने बनवाया, और उसको पूरा जहाज के ऊपर इसने भेज दिया। क्यों? और उसकी फिर सफाइयां दे रहा होता है, कह रहा होता है वो एक बहुत जी बड़ी बिजनेस वूमेन है। आपको, हमें तमाम लोगों को जिनको कुछ मामलात का पता है, हमें पता है कि 2018 से पहले वो क्या बिजनेस करती थी और क्या, कौन सी बिजनेस वूमेन है। और फिर उसने बुजदार के साथ मिलके कहां पर वो पहुंची है। तो ये घिनावने काम इसने इस मुल्क के साथ किए हैं। लेकिन ये पोजेस्ड है, ये इस औरत के ये जो बैठी है, उसके उसके स्पेल में पोजेस्ड है। इसका ये दिमाग फारिग है, ये कुछ भी, ये कोई डिसीजन नहीं ले सकता। लेकिन ये अल्लाह ताला से दुआ है कि ये चैप्टर क्लोज हो, खत्म हो, हम आगे की तरफ बढ़ें। जी सर। आगे और की तरफ बढ़े। इसको मैं फिर कहूंगा कि गोगी को जिस वक्त आप, एक टाइम आएगा, मैं फिर किसी दिन आपके साथ इसके ऊपर प्रोग्राम पे बताऊंगा कि फर्स्ट टाइम मैंने किसको कहा था, और इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी हुई गोगी के ऊपर।
इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी हो चुकी है। तो आप देखेंगे कि एक टाइम आएगा गोगी का आपके साथ, और आप उसको छोड़ें, आप उसके तमाम कार्रवाइयां देख लें जो बाहर वो कर रही है। आप उसकी सिर्फ सिर्फ उसकी मूवमेंट्स देख लें जो दुनिया में वो बाहर प्राइवेट जहाजों के ऊपर कर रही है। तो कहां पे लिंक्ड है, कहां से आई, क्यों आई? तो इन चीजों को अगर आप देखें तो बुशरा का सऊदीया और पाकिस्तान के खिलाफ बयान, आप इसको ये ना समझें कि उसने कोई ऐसे कर दिए। वो जहां से उसको ये डोरियां हिलाई जाती हैं, वो जहां पर वो मुखलिस है, उसने उनके लिए ये बयान दिया है, उनके लिए उसने ये बयान दिया। और इसको एक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट होता है संदेला साहब, जिसमें किसी भी बड़े मकाम के ऊपर बैठा हुआ आदमी वो बाउंड होता है, बाहर आकर वो चीजें नहीं कह सकता। और अगर वो पाकिस्तान रियासत का नुकसान करे और वो ऐसे काम करे जिसमें सीक्रेट्स लीक आउट हों, तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगता है। ये तो झूठ बोल के, ये जो जनरल जावेद बाजवा के बारे में, कमर जावेद बाजवा के बारे में इसने कहा 100% झूठा। अच्छा सुने कहती क्या है कि मुझे किसी ने कहा कि उन्होंने किसी को कहा, उन्होंने आके इसको कहा। लानत है तेरे ऊपर, सुनी सुनाई बात। उन्होंने किसी को कहा, उन्होंने किसी को कहा, उन्होंने आके इमरान को कहा कि ये तुझ और शरीयत और ये और क्या रही है शरीयत की हम ठेके। बादशाह खातून हमारी जबानें चुप रहे तो हम बेहतर है तेरी, यानी कि तुम लोग करते क्या रहे हो? कम से कम दीन इस्लाम को, शरीयत को, शायर इस्लाम को तुम वॉक करना बंद करो, अपनी गंदगियां अपने पास रखो। तो इसने इंटेंशनली ये बयान दिया है, इंटेंशनली, लेकिन इसको लाजमी देखना चाहिए कि इसने किसके कहने पे ये बयान दिया। जी सर। बिल्कुल ठीक है। जब आप ये गोगी की बात करते हैं तो सर मैं शेखुपुरा से हूँ बाय बर्थ, जिम्मेदार हैं हम लोग। तो हमारा जो गांव है इसके गोगी के गांव से कुछ 10-12 किलोमीटर दूर है, और हमसे बेहतर कोई नहीं जानता ये हॉकी खेलने आई थी लाहौर में, क्या, कब, कैसे, ये भी एक पूरी स्टोरी है। इस पे कभी बात करेंगे। आपसे 2 सवाल आप मेरे मेरे आपसे और हैं। एक तो मुझे जरा ये फरमा दीजिएगा कि कल अगर इमरान खान को चूज करना पड़े, अली अमीन गंडापुर या बुशरा बीबी, तो इमरान खान साहब क्या करेंगे? सर आप बता रहे हैं ना वो बाप हैं, तो अगर वो 5 साल हुकूमत तो चलाएंगे अगर ये सिस्टम चलता है तो। पाकिस्तान पूरा को अल्लाह माफ करे वो वक्त ना आए, अल्लाह इस मुल्क की हिफाजत करे, अल्लाह ताला जो इस मुल्क के इदारों के बड़े हैं उनको मजबूत रखे। आमीन। इमरान इस औरत के कहने पे पाकिस्तान को आग लगा देगा। इमरान अपनी बहनों को, खानदान को, पार्टी को, किसी को भी, अपने बच्चे, इसके लिए इसकी ज्यादा अहमियत तो इसके बच्चे होने चाहिए ना। ये चूरन बिल्कुल बेच रहे होते हैं, जमाइमा आ गई और ड्रामे इनके बेशर्मों के, इसके बच्चे हैं ना। उसने कहा ये नहीं आएंगे तेरी इसके ऊपर ओथ जो ले रहा था प्राइम मिनिस्टर का। एक प्राइम मिनिस्टर के लिए सबसे अहम चीज क्या होती है कि जब वो प्राइम मिनिस्टर बन रहा हो तो उसकी बेटे, उसके बीवी, उसके बहन भाई, यही होगा ना, दोस्त करीबी आए। उसने इसको कहा तेरे बच्चे नहीं आएंगे, इसने बच्चे नहीं बुलाए। उसने कहा तेरी फैमिली में से कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आया। इसके प्राइम मिनिस्टर की ओथ के ऊपर गोगी और गोगी के दोस्त और पिंकी के क्राउड था। ये किसी का कुछ नहीं लगता। इसके जहन के अंदर ये खन्नास भर चुका है कि ये औरत जो है ये जो कहेगी ये वही करेगा। सदेरा साहब एक मिसाल दी जाती है ना कि अकल पर जब पर्दे पड़ जाए ना, अकल पे पर्दे पड़ जाए तो इंसान फारिग हो जाता है। इसके अंदर अगर कुछ चीजें ऐसी थी भी सही ना जो बेहतरी ये कर सकता था। इसने जब इस औरत के साथ शादी की, इसकी अकल पर पर्दे पड़े हुए हैं और ये इसी तरह रहेगा। इसके नजदीक ना पाकिस्तान कुछ है, ये एक विंडिक्टिव नार्सिसिस्ट है। मुल्क तबाह हो जाए, लोगों के बच्चे रुल जाए, जो कुछ हो जाए। मैंने कहा वो बाप है, मैंने कहा था कि वो जो है ना गंडापुर बाप है, वो ज्यादा गेम अच्छी खेल सकता है निस्बतन इसके, लेकिन इस औरत के लिए इमरान सब कुछ कुर्बान कर देगा, ये याद रखिएगा। सब कुछ कुर्बान कर देगा। सर पिछले 1.5 साल से हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि 9 मई वालों को सजाएं दी जाएं, क्योंकि जब तक 9 मई वालों को सजाएं नहीं दी जाएंगी, इबरत का निशान नहीं बनाया जाएगा, इस तरह के हादसे होते रहेंगे जो जिस दिन को आज हम बैठे हैं डिस्कस कर रहे हैं 24 नवंबर जैसे। अल्लाह ना करे इस दिन को हादसा हो, लेकिन लोगों के दिल में डर में खौफ नहीं होगा। आप इंग्लैंड की मिसालें देते हैं, अमेरिका की मिसालें देती हैं, वहां पे तो घंटों में सजाएं होती हैं, लेकिन अल्लाह अल्लाह कर 10 लोगों को सजाएं हुई हैं, जिसमें 6 पाकिस्तानी और 4 अफगानी है। ये सिलसिला शुरू हुआ है। आपको क्या लगता है ये बहुत लेट नहीं है? ये चीजें जल्दी नहीं होनी चाहिए थी? अगर अदालतें रुकावटें थी, एक बहाना है जो लोग कहते हैं कि अदालतें इस मुल्क में कब से बहाना बनने शुरू होगी, अदालतें तो हमेशा आपके साथ खड़ी होती थी। क्या वजह है ये 9 मई की सजा इतनी लेट होने की? और आप क्या देख रहे हैं आने वाले दिनों में इमरान खान साहब फौजी अदालत की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं आपको सर?
संदेला साहब, दो सवाल आपके। 9 में एक घिनौना तरीन काम था, इन्होंने प्ले किया, अल्लाह ताला ने बचा लिया। ट्रू। इसने करवाया, उसके बाद ये मुकर गया। फिर जब सबूत गए कि तमाम ये लोग थे, तो फिर इन्होंने उनको ओन करना शुरू किया। 9 मई को इसके वाकयात और उनसे पहले आप चले जाएं, इसकी सारी फैसिलिटेशन और जगहों पर भी होंगे चीदा चीदा अफराद, लेकिन अदालती निजाम के अंदर से इसको बहुत ज्यादा फैसिलिटेशन थी। फिल्टर होते होते आज चीजें तो बेहतरी की तरफ आ रही हैं। और इसके लिए इसका जो इसको चलाने वाले लोग थे, जो इसके लिए काम कर रहे थे, चाहे वो रॉ के हैं तो चाहे किसी के भी हैं, उन्होंने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट अपनी की हुई थी, बंदे मुख्तलिफ जगहों पर पहुंच चुके थे, एंड दे थॉट कि ये चलेगा। अल्लाह ताला ने बचा लिया, ये बाहर आ गया। 9 मई के वाकयात को ना हमें भुलाना चाहिए, हमें दोबारा उन केसेस को रीओपन करना चाहिए, उनके ट्रायल्स। मुझे आप ये बताएं कि आपका एक जज एंटी टेररिस्ट कोर्ट का एक सबसे बड़े केस की कंप्लीट को फारिग कर देता है, वो कहता है उससे सिर्फ उससे ये पूछा जाए कि किया किसने था केस। यानी इसको जो कंट्रोवर्शियल बनाने की जिन जिन लोगों ने कोशिश की है, और फिर जो अपनी बीवियां जिनकी पैगाम भिजवाती हैं कि हमने तुम्हारा जो खामद का बीवी पैगाम, मैंने तुम्हारे खान का ये काम कर दिया। सोचिए ये जरा सोचिए कि कैसे कैसे मकामात पर इस पाकिस्तान ने के जिन पर एहसानात हुए हैं, वो कहां पर बैठकर कैसी कैसी बातें करते हैं। तो 9 मई को रीओपन होना चाहिए, पहली चीज तो ये है। उनके तमाम केसेस को दोबारा इन्वेस्टिगेशन में लाना चाहिए और उनको कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। एक पॉइंट तो ये है। दूसरी आपने एक बात पूछी थी, वो क्या थी? वो एक और सवाल था आपका कि 9 मई वाले की ये जो सजाएं हैं, इनको कितनी जल्दी इमरान खान साहब फौजी। दूसरा आपने पूछा कि क्या इसका केस जाना चाहिए। हम तो संदेला साहब बहुत पहले से कह रहे हैं कि इसके ऊपर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगता है। इसने जो असेंबलीज तोड़ी, जो इसने नेशनल असेंबली तोड़ी, जो इसने मुल्क के साथ ये काम किया, तो दो एक केसेस ऐसे हैं जो इसके लिए बहुत खतरनाक है। एक जो कोर्ट मार्शल केस हो रहा है जनरल फैज वाला, क्योंकि उसकी जो भी चीज निकलनी है वो डायरेक्ट इसके साथ निकलनी है। और मैं ये भी समझता हूं कि उसके खौफ से, उन दो केसेस के खौफ से, ये 24 मई वाला, ये जो आज वाली घिनौनी हरकत है, इन्होंने पैनिक सिचुएशन में आके रिएक्ट किया। दूसरा केस है इसके ऊपर 190 मिलियन पाउंड वाला, जो इसने वेव ऑफ किया था और वो जो साइन किया। तो इन दोनों केसेस में इसको मेरिट की बुनियाद पर इसको सजा मिलनी चाहिए, चाहे कोई भी हो। रियासत को जो भी नुकसान पहुंचाए या कोई भी ऐसी एक्टिविटी करे, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे कोई गवर्नमेंट में बंदा है, कोई भी जो रियासत को नुकसान पहुंचाए, उसको नहीं छोड़ना चाहिए कभी भी। हर वो रियासत तरक्की करती है, हर वो रियासत आगे जाती है। जो चाइना को देख लें, सऊदीया को देख लें, यूएई को देख लें, ईरान को देख लें, अमेरिका को देख लें, सारे ममालिक को देखें, कमजोर यानी जो कमजोर ममालिक है उनको देख लें, तो हम तो एक बहुत बड़ा मजबूत मुल्क है। रियासत के लिए सियासत की जाती है, रियासत के लिए कुर्बान कर दी जाती है, रियासत अहम होती है, ये हमें समझ आई है। और इस चीज को समझाना बाकियों को भी जरूरी है, क्योंकि इसने आकर सबसे ज्यादा फायदा उठाया रियासत की कमजोरियों का। इसने आके जो रेस है हमारी, जो हमारे अंदर कुछ कमजोरियां पहले भी थी, इसने आके उनको तमाम को इंसाइट किया, इसने आके और कमजोरियां बढ़ाई, और आज उन तमाम को फिर वो बेचता है कि देखिए ये क्या हुआ। हमें इन चीजों को बहुत संजीदगी के साथ सोचना होगा कि कॉमन आदमी को हमने रिलीफ देना है, रियासत पाकिस्तान को मजबूत करना है, तब हम प्रोस्पर कर सकते हैं। और सजाएं, खौफ के बगैर कोई बंदा ठीक नहीं होता। संदेला साहब, आप बाहर रह रहे हैं, आप जिन ममालिक में हैं वहां पे आप डिसिप्लिन्ड हैं, खौफ चाहिए, जायज खौफ नहीं होगा तो इसी तरह आवारगी चलती रहेगी। जी सर, इस तरह आवारगी चलती रहेगी। हुकूमत 5 साल पूरे करते हुए नजर आ रही सर आपको? 100% संदेला साहब। अच्छा, मैं समझता हूं कि आपको पिछले जितने भी लोग हैं ना, लोग वो जो नफरत के अंदर ज़हन है, बेहतरीन वजीर आजम है आपके पास, बेहतरीन वजीर आजम है। ना सिर्फ आपकी डिप्लोमेसी आपके मुल्क को मजबूत कर रहे हैं, आपके इदारों के साथ मिलकर, जो एक वजीर आजम का असल काम होता है कि वो एक हम्बल हो और लेकर चले और दानाई के साथ चले, आपकी रियासत का इमेज इंप्रूव कर रहा है। आप सऊदीया वाला दौरा देख लें अभी जो है, और दौरे देख लें,
तो ये हुकूमत मेरा जो है कि ये हुकूमत जो है शहबाज शरीफ साहब की, ये 5 साल पूरे करेगी और पीपल्स पार्टी दानाई के साथ इसको डीरेल, पीपल्स पार्टी अपना रोल अच्छा प्ले करती रहेगी, ये भी देख लीजिएगा। बिल्कुल ठीक है, पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों मिलकर मुश्किलात से निकाल रहे हैं और आगे निकालते जाएंगे। खुर्रम भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपको गाहे बगाहे तकलीफ देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपके साथ हमें टाइम मिला, लेकिन कोशिश करेंगे कि आप टाइम लेते रहें और इंशाल्लाह ताला आपका ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं ना, ये जो आपने एक बहुत बड़ी बात की कि ये फैसला करना कि आपको एमएनए-शिप चाहिए, एमएनए चाहिए, ये वज़ारत चाहिए, ये मुल्क चाहिए, तो मेरे ख्याल में आपने जो मुल्क चूज़ किया, अल्लाह ताला की ज़ात इसका भी अजर दे। ये अल्लाह का एहसान है सदिला साहब, अल्लाह ताला ने मेहरबानी की। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। ओके भाई, ओके, आबाद रहें। अस्सलाम वालेकुम। इस तमाशे के चक्कर में पाकिस्तान को जो नुकसान पहुंचा दिए हैं वो अनबेरेबल है। मरीम नवाज साहिबा ने पार्टी वर्कर के दिल में, वोटर के दिल में, बड़ी अक्सरियत के दिल में अपनी जगह बनाई है। सिटिंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बारे में अगर कोई बात कर रहा है ना, तो वो किसी पागलपन में नहीं कर रहा, वो किसी एजेंडे पे है जो ये काम कर रहा है कि किसी तरीके से नवाज शरीफ साहब को साबित किया जाए कि वो प्राइम मिनिस्टर रहने के अहल नहीं है और जो इमरान प्रोजेक्ट है उस पर अमल किया जा सके। इमरान खान और साबिक एस्टेब्लिशमेंट के 2-3 अहम तरीन जो रहनुमा थे जिनके मफादात जुड़े थे, और जब कानूनदारी यकीनी बनाने की कोशिश की जाती है तो फिर हमें अदालतों की तरफ से हदायत आ जाती हैं कि इसको तंग नहीं करना। मैं कोई 22 साल पीटीआई में थी, मैंने संदेना साहब कभी आज तक जिंदगी में इमरान खान की जुबान से मदीना की रियासत का नाम नहीं सुना था। हमने ये वर्ड ही नहीं सुने थे। फिर ये मजहब का कार्ड इस्तेमाल करना चाहते थे। जेल में अमीर गरीब सारे एक जैसे होने चाहिए, तो हमें तो उन्होंने एक जैसा भी नहीं रखा, हमें तो उन्होंने एक जैसे से भी नीचे रखा, इनको तो हम एक जैसा तो रखेंगे। परवेज इलाही एज में है या उन्हें बातें ज्यादा समझ नहीं आ रही। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। तुम्हारा सिर्फ वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। अब बात होगी सोशल मीडिया टॉक शो पर।